नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो पहले न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनाया है, जिसके ऊपर अभी तक जहां तक मैंने देखा है इंटरनेट या किसी बुक्स के ऊपर वो वीडियो नहीं था। न्यूमरोलॉजी की एक टेक्निक लगाकर मैंने उस पर काम किया और कम से कम 20 से 25 चार्ट्स की अपने या अपने मित्रों के सहयोग से उस पर एनालिसिस किया और उसमें कंडीशन लगाई थी कि जिनकी शादी को 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उससे ज़्यादा जितने मर्जी हैं तो उनको शायद उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो उस न्यूमरोलॉजी की वीडियो के बाद मैंने कुछ और नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी जीवन के कैरियर के लिए 6 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी के जो आप कह सकते हैं फील्ड्स को रखा है। उनमें से एक न्यूमरोलॉजी है। तो अभी मेरे ज़्यादा वीडियो जो हैं वो वैदिक के ऊपर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हैं। जो 23 वीडियो हैं उनमें से 22 वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सूत्र पे या उनकी टेक्निक्स पे या कुछ प्रिडिक्शंस के ऊपर या पर्सन कुंडली के ऊपर हैं। एक ही वीडियो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैंने सोचा था कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं 6 वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर अपने चैनल पर न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज के द्वारा ही आगे न्यूमरोलॉजी को पढ़ाऊंगा। तो एक वीडियो दोस्तों है और 5 मैं वीडियो और बनाऊंगा। आज मैं बेसिकली आज की शाम 3 वीडियो बनाऊंगा और 2 वीडियो बाद में और प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनाऊंगा। तो टोटल 6 वीडियो हो जाएंगे। जिन भी मित्रों को, जिन भी दोस्तों को, जिन भी सहयोगियों को अगर मेरे ये न्यूमरोलॉजी के वीडियो पसंद आएंगे और वो आगे हम मेरे साथ मिलकर न्यूमरोलॉजी फील्ड में काम करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। तो बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैंने काम सीखा है वो, अगर हम जो किताबों की भाषा से देखें तो लूसो ग्रिड या लूसो स्केयर के ऊपर है। बट मैं उसको लक्ष्मी यंत्र भी कहता हूं, क्योंकि उसका जो हर एंगल से जो जोड़ आता है 6 ही आता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ अपना आज आपके सामने समक्ष आते हुए मैं अपने जो 5 और वीडियो हैं उनकी शुरुआत करने जा रहा हूं। और एक वो पहले से ही है, तो 6 वीडियो के आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। अगर उम्मीद करता हूं मेरे सहयोगियों को, मेरे दोस्तों को अगर वो सब वीडियो पसंद आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें। अगर कोई फिर आगे चल के मेरे साथ न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च करना चाहता है या उस टॉपिक पर करना चाहता है, तो जो मेरे वीडियोस में लिंक होंगे उनके द्वारा मुझसे कांटेक्ट करके आगे फर्दर बात कर सकता है। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने अब एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जिसके द्वारा हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ अब अपना स्क्रीन शेयर कर लिया है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने अपना जो YouTube चैनल बनाया है उसमें मेरी कंपनी का लोगो भी है और उसके साथ न्यूमरोलॉजी के लिए के नीचे मैंने लिखा है देवी माँ लक्ष्मी का यंत्र। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो अगर किताबों में या जो नेट पे कहीं पे भी मिलेगा तो लूसो स्क्वायर या लूसो ग्रिड के नाम से मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इसमें कैसे हम इसको देखेंगे उसका विवरण दूंगा। कहाँ कौन से ब्लॉक से हम प्लैनेट्स को देखते हैं और उनकी प्लेन्स की या उनके जो अलग अलग वो 6 प्लेन बनते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसी के साथ शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, जिनको मेरा चैनल लगे, ये नाम है पूरा उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी, उन सबका हार्दिक स्वागत है। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए। और ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे आप ईमेल लिख सकते हैं और ये दोनों मेरे नंबर हैं, इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरी जो फील्ड्स और होंगी लास्ट में वो शेयर करूंगा मैं तीसरे पार्ट में आज। तो आप उसके एरिया में भी अगर कोई मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे उन एरिया से संबंध भी मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आइए दोस्तों, और समय ना लगाते हुए मैं आपके सामने कुछ चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर चार्ट जो ये जो दिख रहा है आपको जो मैंने बनाया है, इसमें आप देखेंगे हम पहले प्लैनेट्स को देखेंगे। तो प्लैनेट्स को देखने के लिए पहले 1 नंबर में जो ये जो चार्ट दिख रहा है, ये बेसिकली नीचे जो है वो साउथ है, ऊपर जो आपका
नीचे जो नॉर्थ है, सॉरी, और ऊपर जो है वो साउथ है। और इस साइड जो अगर माउस पे दिख रहा है, ये हाइलाइटर के साथ दिख रहा है, ये ईस्ट है, और इस साइड हमारा वेस्ट है। तो बेसिकली अगर हम इंडियन चार्ट को बनाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इंडियन चार्ट्स में ऊपर नॉर्थ रखते हैं, नीचे साउथ रखते हैं, बट इस पर्टिकुलर चार्ट में ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है। तो इसमें अगर 1 नंबर पे सन है, 2 नंबर पे मून है, 3 नंबर पे जुपिटर है, 4 नंबर पे राहु है, 5 नंबर पे मरकरी, 6 नंबर पे वीनस है, 7 नंबर पे केतु है, 8 नंबर पे सैटर्न है, और 9 नंबर पे मार्स है। यानी 1 से 9 नंबर का अगर हमें प्लैनेट्स को ये करना हो, तो इन्हीं प्लैनेट्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये वहां पर जाकर अगर नंबर उपस्थित है हमारे में, कितने नंबर उपस्थित है हमारे चार्ट में, या कुछ नंबर हमें दिखाई नहीं देते तो कैसे नंबर आगे जनरेट करेंगे, वो सब भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज का मकसद जो है, इस पहले वीडियो के द्वारा आपको ये साइड में जो 6 प्लेन दिख रहे हैं, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन एंड एक्शन प्लेन, पहले मैंने प्लैनेट्स बताया, इसके बाद मैं प्लेन की बात बताऊंगा। अगर हम इसमें सबसे ऊपर वाला देखें, अगर आप इसको रो कह सकते हैं, और इधर से आप इसको कॉलम्स कह सकते हैं, तो ये जो आपका है 3x3 का एक मैट्रिक्स बनता है। लेकिन इसमें जो मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें बेसिकली ये 4x4 का दिख रहा है, क्योंकि मैंने नाम भी साथ में लिखे हुए हैं। तो ये 3x3 से अगर हम शुरू करते हैं, तो पहले ऊपर वाले इसमें जो दिख रहा है, जहां पर 4, 9 और 2 लिखा हुआ है, इसको मेंटल प्लेन कहते हैं। इस मेंटल प्लेन के अंदर आप हमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर ये नंबर 4, 9, 2 बंदे की कुंडली में उपस्थित हैं, ये तो यहाँ एक रैंडमली सिग्निफिकेशन है, लेकिन अगर यहाँ पर 4, 9, 2 उसके चार्ट में एक एक बार भी अगर प्रेजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं ये रो उसकी कंप्लीट हो गई। जिस जातक की या जिस व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी से हम स्टडी करना चाहते हैं, ये 4, 9, 2 की अगर पूरी सीरीज कंप्लीट होती है, तो हम उस कह सकते हैं उस जातक की या उस व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो शार्प होगी, उसका दिमाग अच्छा काम कर रहा होगा, उसकी सोच शक्ति अच्छी होगी, और वो बहुत ही मतलब गुड मेंटेलिटी, यानी अपना दिमाग लगाकर अपने निर्णय करता होगा। इसी तरीके से जो बीच वाली लाइन है या बीच वाली रो है, इसको इमोशनल प्लेन कहते हैं। इमोशनल प्लेन के अंदर भी अगर ये नंबर पूरे हो जाते हैं, 3, 5, 7, क्योंकि ये एक आप बीच का आप देख सकते हैं कि अगर रो से भी देखेंगे और कॉलम से भी देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे और साइडों से भी देखेंगे, तो ये बिल्कुल बीच वाला रास्ता है। एक तो आप यही कह सकते हो कि इसके सेंटर में भी 5 है, तो ये कहीं ना कहीं उस जातक की स्टेबिलिटी को शो करेगा। 3, 5, 7। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब बंदे का इमोशंस कंट्रोल में होंगे। तो इमोशनल प्लेन का जो एक बहुत ही बड़ी खासियत है वो यही है कि अगर किसी भी जातक का अगर ठहराव है जिंदगी में, सोच सकता है, स्टेबिलिटी है, तो उसका इमोशंस भी उसके कंट्रोल में रहेंगे। जिस जातक के इमोशंस कंट्रोल में होंगे, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो गुड ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, और वो बातचीत करने में भी बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें तीसरे इसमें आते हैं, इसको यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्लेन। जिस जातक के कुंडली में 8, 1 या 6 तीनों नंबर होंगे, तो वह बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का जातक होगा। वह अपने दिमाग से भी सोचेगा, दिमाग से सोचने के बाद वह ये भी सोचेगा कि ये काम करते टाइम इसके प्रैक्टिकली रिजल्ट मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। कई बार हम प्लानिंग कर लेते हैं, हवा में भी प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग हमारी कई बार खराब भी हो जाती है जब हम उस पर काम करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल वाला जातक होगा, वह उस समय निर्णय को देखकर उस टाइम पे जो रिजल्ट हो आ रहा होगा, चाहे अच्छा या बुरा, उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्लेन वाला जो एक जातक होता है, वह बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वर होता है, उसका विजन भी बहुत अच्छा होता है, वह मल्टी टैलेंटेड होता है, और वह पॉलिटिक्स में भी अच्छा होता है। और आजकल हर जगह पॉलिटिक्स तो चलती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कंपटीशन हो, क्योंकि ये आज के टाइम पे इतना ग्लैमर और इतना कंपटीशन के फॉर्म में और इतना
माइंड प्रेशर आ गया है तो हर किसी को किसी न किसी टाइप की पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ कि जब मैंने ये मैरिज एनिवर्सरी का बनाया, किसी सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स को भी भेजे जो बहुत ही रिनाउंड हैं, किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। कोई अपनी टेक्निक बता देते हैं या छोटी छोटी अपना मार्केटिंग करते हैं। तो मेरा भी मकसद है, मैं तो नहीं कह रहा इसमें वीडियो बना रहा मेरा पॉलिटिक्स नहीं है या मैं इसमें नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और चीजें भी शेयर कर रहा हूँ जो शायद मेरे पेंडिंग कर्मा जो मैंने निकाले हैं या मैं उन और लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यही चीज है कि हर क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपका जितना अच्छा 8 1 6 होगा, आप उतने ही ऊपर वाली चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि अंत में निर्णय तो सिचुएशन को देखकर ही लेना है। सिचुएशन का निर्णय लेने में नो डाउट इमोशंस बहुत जरूरी है, बुद्धि बहुत जरूरी है। इमोशंस और बुद्धि होंगे तो ही प्रैक्टिकल डिसीजन आएंगे। तो इसी करके मैंने आपको ये रो वाइज ये चीज बताई है। वैदिक वाले भी यही बोलते हैं, केपी वाले भी यही बोलते हैं। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी का जो मैंने खुद पढ़ा है और किसी से अभी कोर्स नहीं भी किया है, मैं तो एडमिट करता हूं, लेकिन मैंने 6 जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है उनका पूरा कंसेप्ट लगा के आपको बता रहा हूं कि भाई आप साइंस जो मर्जी पढ़ लीजिए, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, शायद मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है इसको स्टडी करने में, और वैदिक का उसमें बहुत अच्छा रोल है। इवन नाड़ी का मैं अभी नहीं कर रहा हूं, नाड़ी के बाद में अप्लाई करूंगा सबसे लास्ट में। और उन सब चीजों को अप्लाई करने के बाद मैं क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। तो कोई ये जो सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी से रिजल्ट नहीं आ सकते, तो मैं उनको बताना चाहता हूं न्यूमरोलॉजी से भी रिजल्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज में दिखा रहा हूँ। जो ये है मून वाला पार्ट है, ये जो मरकरी वाला पार्ट है, ये जिसके 2 अच्छे होंगे, वैदिक वाला भी यही कहता है जिसका मून और मरकरी कंट्रोल में होगा वो बंदा प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर देखिए वो प्रैक्टिकल आ गया। तो यही चीज मैंने आपके सामने 3 एक्सप्लेन किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद इसी स्लाइड के ऊपर जो बाकी जो ये और पार्ट लिखे हैं वो सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी 3 और बचे हुए हैं। 3 के अंदर जो अगर हम चाहेंगे, अब आते हैं वर्टिकल में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से पहली लाइन में। यहाँ पर थॉट प्लेन लिखा हुआ है। थॉट प्लेन मतलब जिसका 4 3 और 8 होगा, यानी उस बंदे के विचार क्या होंगे। विचार कहाँ से आएंगे, दिमाग से आएंगे या बुद्धि से आएंगे, तो वो उन्हीं का चीज है। और ये कब करे, कब लेके आएगा, जब वो कोई प्लानिंग करेगा। प्लानिंग किससे रिलेटेड करेगा, तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड करेगा। तो ये चीजें अगर हम इसमें देख लें कि भी ये थॉट प्लेन है या वो सक्सेसफुल होगा या कुछ भी होगा, इन चीजों को वो यहाँ पर देख सकता है। तो 4 3 8 जिसके होंगे उसका थॉट प्लान अच्छा होगा। तो शायद ये पॉलिटिक्स के लिए भी जरूरी है, और ये जो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए है, ये लाइफ की हर प्रकार की सफलता के लिए। शायद मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स बोला तो पॉलिटिक्स खाली नहीं, मैंने साथ में एस्ट्रोलॉजी का भी एग्जांपल दिया, बट ये पर्टिकुलरली 4 3 8 पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू 8 1 6। तो सेम 9 5 1 यानी विल प्लान, यानी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति है, कम्युनिकेशन इसमें भी मरकरी है बीच में, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा पार्ट प्ले करेगा। क्योंकि 9 नंबर है तो एस्पिरेशन फेम है, वो फाइट भी करेगा उसमें। और क्योंकि ये बीच का सेंटर पार्ट है तो अर्थ एलिमेंट भी है, तो डाउन टू अर्थ भी होगा, मेंटली स्टेबल भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा, फेम के हिसाब से फेमस भी होगा। तो ये विल पावर जितनी अच्छी बंदे की स्ट्रोंग होगी इन सबको अचीव करने के लिए, यानी उसकी जन्म तिथि के अंदर 9 5 1 का प्रोमिनेंट रोल होगा। और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कम से कम वो सर्किट तो कंप्लीट होना ही है। ज्यादा बार ना हो, ज्यादा नंबर ज्यादा दिक्कत करते हैं, मल्टीपल दूसरा जनरेट करता है। तो उस चीज पे बाद में जब डिटेल में किसी की मैं कुंडली लूंगा या किसी की डेट ऑफ बर्थ से आपको एनालाइज करके बताऊंगा, तो उस टाइम पे एग्जांपल जरूर बताऊंगा। लेकिन कोई भी चीज करने के लिए सर्किट जितना ज्यादा ऊपर की तरफ कंप्लीट होगा तो करंट उतना ही फ्लो होगा, उतना ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर वो ज्यादा नंबर जनरेट करता है वो भी मुश्किल और वो भी गलत कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में 9 ज्यादा है तो आप ज्यादा अग्रेसिव होंगे। अगर ज्यादा अग्रेसिव होने से भी काम खराब हो सकता है। अगर 1 नंबर ज्यादा है तो आपका वाटर लेवल ज्यादा होगा तो वो भी खराब कर सकता है। तो ऑप्टिमम लेवल जो चाहिए हमें, उसकी हम बात करेंगे।
सिमिलरली एक्शन प्लान जो है यहाँ पर, ये जो छठे नंबर का जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, तो ये थर्ड रो से थर्ड कॉलम से है जो एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान में क्या होगा, एक्शन कब करेगा, जब बंदे के अंदर एनर्जी होगी। जब उसके अंदर एनर्जी होगी तभी तो कुछ एक्शन करेगा। अगर वो मान लीजिए 2, 7, 6 के नंबर ठीक हैं, वो इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, बस उसमें यही चीज है कि एक्शन तो कर ले, इम्पेशेंट ना हो। 2, 7, 6 वाला क्विक डिसीजन भी लेगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले सकता है। अब 6 प्लान हो गए, मेंटल प्लान हो गया, इमोशनल प्लान हो गया, प्रैक्टिकल प्लान हो गया, थॉट प्लान हो गया, विल प्लान हो गया, एक्शन प्लान। ये तो सारा प्लानिंग के ऊपर ही गया। अब बंदा जो भी इसको प्लानिंग करेगा तो कुछ तो उसका टारगेट होगा हासिल करने के लिए। हासिल करना क्या है मकसद, सक्सेस किसी भी काम में। तो सक्सेस के लिए जो इसमें 2 प्लान है, सक्सेस प्लान 1 जो 4, 5, 6 को कंप्लीट करेगा। 4, 5, 6 यानी जिसकी न्यूमरोलॉजी के द्वारा 4, 5, 6 पूरा डायगोनल वाला कंप्लीट हो जाता है, उसकी सक्सेस जो है 100% गारंटी है। क्योंकि 4, 5, 6 बोलने में भी अच्छा होगा, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी होगी, और ट्रैवल भी करेगा, बाकी घर परिवार का उसको सहयोग भी मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। तो अगर ये तीनों किसी की भी जिंदगी में आ जाते हैं तो वैसे ही बंदा सक्सेसफुल होता है। बस थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर ले और अब देख ले कि भी मेरे क्या चीज अच्छी है क्या है। इससे थोड़ी सी जो कम है, ये तो ओवरऑल सक्सेस है लाइफ में। 4, 5, 6 जिसका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी ओवरऑल जो भी काम में हाथ डालेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, अगर वो डिसिप्लिन लाइफ को जीता है तो। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर आपको सक्सेस मिलती है, जहां पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट के फॉर्म में ही हम कहते हैं। तो वो अर्थ एलिमेंट वाला जो है 2, 5, 8 ये वाला 4, 5, 6 से थोड़ी सक्सेस कम देता है, बट ये रियल स्टेट में सक्सेस देता है, प्रॉपर्टी बिजनेस में दे सकता है, या किसी और बिजनेस में दे सकता है। तो ज्यादातर क्योंकि अर्थ है तो इसको हम प्रॉपर्टी बिजनेस और रियल स्टेट बिजनेस से ही देखते हैं। तो इन सब के साथ दोस्तों, मैंने इस पहले वीडियो के पार्ट में आप लोगों से आज डिस्कस किया कि भाई कैसे हम ये 8 जो मैंने सक्सेस प्लान, 2 सक्सेस प्लान प्लस 6 डिफरेंट प्लान्स के बारे में बताया है, इसको कैसे रीड करेंगे। और ये भी बताया कि भाई इसको लूसो ग्रिड या लूसो स्केयर बोलते हैं, पर मैं इसको देवी लक्ष्मी यंत्र बोलता हूं। वो इसलिए बोलता हूं, उसका भी एक ब्रीफ बता देता हूं। 4 और 9 13, 4 और 9 13 और 2 15, 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 को भी अगर जोड़ेंगे तो 1 और 5 6, 8 और 1 9, 9 और 1 6 15, 15 को भी जोड़ेंगे 6, और इधर से भी जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15। सिमिलरली इधर से जोड़ेंगे 2 और 7 9 और 6 15 6, सब जगह जाएंगे तो 6 6 आएगा। हिंदुस्तान में 6 नंबर शुक्र का, शुक्र के नंबर को हम वैभव से, लग्जरी से, कंफर्ट से, सबसे जोड़ते हैं। तो इसीलिए आज शुक्रवार का ही दिन है जिसमें ये मैं तीनों वीडियो 1 2 3 की शेयर से फॉर्म में करने जा रहा हूँ। तो देवी लक्ष्मी यंत्र के नाम पर आपको जो भी सफलता मिलनी है, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल से जो भी मेरे इस वीडियो को देखे उन सबको बधाई। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरे कंटेंट आपको कुछ लगे तो इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि आगे चल के हम एक दूसरे से जुड़ सकें और एक दूसरे के प्रोग्रेस में मदद कर सकें। तो अंत में आप सबका धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।